नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर प्लस में। आज की कहानी की शुरुआत रोशन से होती है। वह एक कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता था। घटना के दिन उसकी शाम 4 से 12 की ड्यूटी थी। रात के करीब 11:30 बजे थे। ऐसे में उसे बॉस ने कहा, अरे रोशन, एक आखिरी डिलीवरी है, वह करते घर चले जाना। आखिरी डिलीवरी का मतलब जल्दी घर जाना था। ऐसे में रोशन ने खुशी खुशी डिलीवरी का बॉक्स उठाया और वह निकल पड़ा उस घर की ओर। मोबाइल पर लोकेशन लगाने के बाद वह बाइक से आगे बढ़ते जा रहा था। शुरू में रास्ते से थोड़ी चहल पहल थी, लेकिन बाद में रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने लगा। अब रोशन को थोड़ा डर भी लगने लगा था, फिर भी काम तो पूरा करना था। ऐसे में वह आगे बढ़ते जा रहा था। लगभग 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद भी वह उस घर तक नहीं पहुंच पाया था। रात बहुत हो गई थी। शहर से इतना दूर आ गया था कि अब सड़कों के दोनों छोर केवल खाली जगह व झाड़ियाँ के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। किसी तरह के लाइट नहीं होने से अंधेरा और भी गहरा होते जा रहा था। अब सब्र का बांध टूट गया। रोशन बाइक पर ही बुदबुदाने लगा, अरे यार, फंस गया इस डिलीवरी के चक्कर में। लोग भी इतने दूर से खाना मंगाते हैं और परेशान हम जैसों को उठानी पड़ती है। ऐसे में उसे अचानक किसी ने रास्ता क्रॉस करने का एहसास हुआ, जिससे उसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। वह रास्ते के दोनों छोर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि उसने किसी को देखा था। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद यह कोई भ्रम होगा, यह खुद को समझाते वह आगे बढ़ने लगा। सुनसान सड़क और घना अंधेरा। रोशन इतना डर गया था कि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि मानो उसके पिछले वाली सीट पर कोई बैठा है। मन ही मन वह सोच रहा था कि जहां उसने गाड़ी रोकी थी वहां कोई उसके पीछे वाली सीट पर बैठा तो नहीं है। उसे गाड़ी थोड़ी भारी भी लगने लगी थी। वह बार बार गाड़ी के शीशे में पीछे देख रहा था, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, जिससे उसे थोड़ी राहत भी मिल रही थी। इतने में पीछे से उसे ऐसा लगा कोई आ रहा है। शीशे में देखा तो एक कार उसे आते दिखाई दी। उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने कार को हाथ दिखाया, जिसके बाद कार की रफ्तार धीमी हो गई। कार के भीतर एक आदमी बैठा था, जिसे रोशन ने वह पता पूछा। उस व्यक्ति ने उसे कहा, बस थोड़ी ही दूर है, और कार आगे निकल गई। रोशन अब काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया था। थोड़ी ही देर में वह पता भी मिल गया जहां उसे फूड डिलीवरी देनी थी। उसने फूड डिलीवरी देकर वहां से निकलना ठीक समझा। इतने में उसे वही कार वाला आदमी दिखाई दिया, जिसने उसकी ओर देखकर स्माइल की। इससे पहले कि रोशन उसे कुछ कहे, उसी कार वाले ने रोशन से पूछा, अरे तुम्हारे पीछे बैठे लड़की कहाँ है? यह सुनकर तो मानो रोशन के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वो समझ गया कि रास्ते में उसके बाइक पर कोई तो बैठा था।